ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे हिंदू धर्म में पाप मोचिनी एकादशी का व्रत जो है बहुत ही महत्व वाला व्रत है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा और उपासना अगर आप करते हैं इस दिन तो बहुत सारे शुभ फल मिलते हैं और कलयुग के पापों से मुक्ति मिलती है। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि पाप मोचिनी एकादशी कब है, यानी कि 2024 में अप्रैल के महीने में 5 तारीख को है या फिर 6 तारीख को है पाप मोचिनी एकादशी। और इस दिन कौन सा एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से आपकी सभी समस्याओं से हल मिल जाता है, पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही साथ भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी। तो अगर जीवन में पैसे रुपयों का अभाव है और दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं तो वो भी दूर होती हैं। उसके लिए आपको भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का संयुक्त मंत्र बताएंगे जिसका जाप और साथ में एक छोटा सा उपाय करना है। आपको जीवन में तरक्की मिलेगी और आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार के ग्रह की बाधा हो वो सारी दूर हो जाती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा जिस पर हो जाती है उस पर सभी ग्रहों की कृपा भी हो जाती है, उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हर साल चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचिनी एकादशी मनाई जाती है। अब दृक पांचांग के अनुसार इस साल हम बात करें तो 5 अप्रैल को पाप मोचिनी एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना हमें करनी है। और धार्मिक मान्यता ऐसी है कि अगर आप इसको करते हैं तो जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको भगवान विष्णु द्वारा सुख और समृद्धि का वरदान मिलेगा। दृक पांचांग के अनुसार ही बता रहे हैं आपको। इस साल पाप मोचिनी एकादशी की तिथि जो है वो वैसे तो स्टार्ट हो जा रही है 4 अप्रैल को, यानी कि आज के दिन 4:14 पर संध्या में, लेकिन अगले दिन दोपहर 1:28 पर यह तिथि समाप्त होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा शास्त्र जो है उदया तिथि को लेता है, इसीलिए 5 अप्रैल को पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करना है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है, वो है पारण का समय। पारण कब करना है तो पांचांग के अनुसार 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर के 8:37 के बीच आपको पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने के बाद पारण करना है। इस दिन स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा करना है और श्रद्धा के साथ साथ अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद को दान करना है, फिर आपको पारण करना है। इसके पूजा की विधि समझ लीजिए, फिर आपको एक विशेष उपाय बताते हैं। पाप मोचिनी एकादशी व्रत रखने के लिए 10वीं तिथि के सात्विक भोजन का ग्रहण करना है, यानी कि आज आपको किसी भी प्रकार का मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो लहसुन और प्याज का भी सेवन आज मत कीजिए। और एकादशी के दिन आप जानते होंगे कि चावल नहीं खाना चाहिए, तो चावल का त्याग आज से भी कर दें तो और अच्छी बात है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठिएगा और स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ कपड़ा पहनिएगा। श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का सबसे पहले संकल्प लीजिएगा। संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप क्या चाहते हैं, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, दुख है, दर्द है, उसको मिटाने के लिए सुबह ही संकल्प जरूर ले लीजिएगा कि हे भगवान मेरी इस परेशानी को जिंदगी से खत्म कर दीजिए, या फिर कुछ कामना है आपकी तो वो बोल दीजिएगा। इसके बाद विधि विधान से विष्णु जी की पूजा कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, ये आपको उपाय में बताते चल रहा हूँ साथ साथ, कि आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके पास है तो पीला वस्त्र ही धारण कीजिएगा। किस दिन? पाप मोचिनी एकादशी व्रत के दिन। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। पाप मोचिनी एकादशी व्रत के कथा का श्रवण कीजिए। कथा का श्रवण करना बहुत ही अच्छा होता है। फिर भगवान विष्णु की अगर चालीसा पढ़ सकते हैं तो चालीसा पढ़िए, दिन भर उपवास रखिए और संध्या काल में दोबारा विष्णु जी की पूजा करना है आपको। इसके बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करना है। अब बात कर रहे हैं कि उपाय क्या करना है आपको, जिससे कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो और किसी भी प्रकार की परेशानी आपको ना हो। तो इसके लिए आपको सुबह संकल्प कर लेना है, जो भी मन में आपकी परेशानी है उसको बोल देना है, या फिर जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काम हो जाए उसको बोल देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो सके तो आपको
108 बार, और नहीं तो अगर आप पूरे दिन भी कर सकते हैं, अगर छुट्टी में हैं तो भगवान विष्णु का नाम, श्री हरि का नाम जब जब याद आए लीजिए। इससे माता लक्ष्मी भी स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं। जहाँ पर भगवान विष्णु जाएंगे, अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी, वहाँ वो सीधे चली जाती हैं। तो यानी कि आपको भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने आता है तो उसका पाठ जरूर कर लीजिएगा, नहीं आता है तो इस चैनल पे बोला हुआ भी है, आप सभी उसका श्रवण भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पाप मोचिनी एकादशी व्रत का कथा भी है हमारे चैनल पे, उस कथा का श्रवण भी कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी कथा को पढ़ सकते हैं। बहुत ही शुभ फलदायी होता है। लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है, पीले वस्त्र धारण करने हैं आपको, चावल का सेवन आपको नहीं करना है, और पीले वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो पीला वस्त्र का धारण बहुत शुभ माना जाता है। पीले कलर की धोती भी होती है, वो भी अगर पहनते हैं एकादशी व्रत के दिन तो भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, तो अक्षत भी जो पूजा में यूज कीजिएगा उसको हल्दी से पीले कलर में कर लीजिएगा। उजले अक्षत की जगह पे आपको पीला कर लेना है उसको, और उसको चढ़ाना है भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को। और संध्या में जब आरती कर लीजिएगा तब आप आंख बंद करके भगवान विष्णु को याद करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन में बोल दीजिएगा। फिर अपनी सभी बातें आप मन की भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोल दीजिएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी, परेशानियाँ दूर होने लगेंगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। खास करके स्वास्थ्य के रूप में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। और पाप मोचिनी एकादशी नाम से ही आप समझ रहे हैं कि हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में आप सभी जरूर लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर जय माँ लक्ष्मी। ऐसे ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जानने वालों के साथ, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने हुए हैं इसलिए दिल से धन्यवाद।